तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन आई बिलीव में। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का यह जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे तो हमारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसके साथ साथ इसका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में भी किया जाता है, चाहे वो डायरेक्ट रूप से हो या फिर इनडायरेक्ट रूप से। अब आप पूछिएगा कैसे, यानी कि हाउ। तो मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी प्रकार के जो लोकेशन को या फिर आप अपने एड्रेस को, यानी कि घर का एड्रेस हो, स्कूल का एड्रेस हो, कॉलेज का एड्रेस हो, किसी भी एड्रेस को किसी के साथ शेयर करते या बताते कि ये जो यहाँ पर है, उन सभी चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। एक लैटिट्यूड होता है यानी कि अक्षांश, एक होता है लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। तो लॉन्गिट्यूड के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको लैटिट्यूड के बारे में मैं समझा देता हूँ। तो आपको इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न उठते हैं, आपके मन में उठेंगे, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। आप बस इस वीडियो के साथ बने रहें। नेक्स्ट चलिए, अब हम लोग अक्षांश को पढ़ने के जा रहे हैं। तो एक सामान्य सा क्वेश्चन सबके मन में आएगा कि अक्षांश कहते किसे हैं, या फिर अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश होता क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। पृथ्वी पर विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। शायद आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आया, तो इस डेफिनेशन में मैंने दो शब्द को प्रयोग किया है, एक विषुवत रेखा और एक याम्योत्तर। तो पहले मैं उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, ये जो है ये पृथ्वी है पूरा का पूरा, ठीक है। और ये जो बीच वाली लाइन है इसे इक्वेटर, जिसे हिंदी में विषुवत रेखा कहते हैं। और ये जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल लाइंस खींची गई हैं ब्लैक में, उसे मेरिडियन यानी कि याम्योत्तर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन को फिर से देखते हैं। पृथ्वी पर, तो ये पूरा का पूरा पृथ्वी है, विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में, तो ये विषुवत रेखा अभी मैंने बताया, और इसका उत्तर ये हो गया और इसका दक्षिण ये हो गया। किसी याम्योत्तर पर, यानी कि ये जो याम्योत्तर होते हैं, यहाँ पे याम्योत्तर खींचे गए हैं, गोलाकार पृथ्वी होने के कारण यहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूँगा। तो किसी भी याम्योत्तर पर, मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पर बहुत सारे याम्योत्तर हैं, 360 याम्योत्तर होते हैं, ठीक है। तो उनमें से किसी भी याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यानी कि ये जो याम्योत्तर है और विषुवत रेखा है, इस दोनों पॉइंट में अगर याम्योत्तर के इस पॉइंट को लेते हैं, देखिए मैं पेन को चेंज करता हूँ, इस पॉइंट को लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पृथ्वी के सेंटर से नापते हैं, तो ये जो कोणीय दूरी होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। आप इसे भी एक प्रकार का अक्षांश बोल सकते हैं, आप इसे भी एक प्रकार का अक्षांश बोल सकते हैं, या फिर इसे भी बोल सकते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो दूरी है ना, अक्षांशीय दूरी है। समझ में आ रही है बात। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं फिर से इस वीडियो को डिलीट करके प्रयास करूंगा कि आपको फिर से समझ में आए, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गया, फिर से मैं पढ़ देता हूं। पृथ्वी पर विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। तो ये कोणीय दूरी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना। अक्षांश क्या, कोणीय दूरी है। कहाँ पर, तो याम्योत्तर से लेकर पृथ्वी के सेंटर तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इससे यानी कि अक्षांश को अंशों, मिनटों व सेकंड में दर्शाया जाता है। अब ये भाई क्या होता है, अब पृथ्वी का एग्जांपल लेते हैं, सॉरी भारत का एग्जांपल लेते हैं। भारत का जो लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश होता है वो कितना होता है, अगर उसे मिनट, अंश यानी कि डिग्री, मिनट यानी कि मिनट और सेकेंड में दर्शाया जाए, तो इसका जो लैटिट्यूड होता है वो 20 अंश यानी कि डिग्री, 35 मिनट, मिनट को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, और
3 सेकेंड। ये जो है ये पृथ्वी नहीं बल्कि भारत का जो लैटिट्यूड होता है, तो इसे आपको याद भी रख लेना है और इस प्रकार से किसी भी अक्षांश को हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो पॉइंट है, ये पेज वाली, वो सारी की सारी बातें भूमध्य रेखा के बारे में बताई गई है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री के अक्षांश को प्रदर्शित करती है, जो पृथ्वी को 2 बराबर बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। भूमध्य रेखा से समानांतर ध्रुवों तक दोनों गोलार्ध यानी कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में भी अनेक अक्षांश वृत्तों का निर्माण होता है। क्या है, मैं आपको अभी फिर से मैं ग्लोब का यूज करके बताऊंगा। इन्हीं अक्षांश वृत्त को अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि हमारा जो पृथ्वी है उस पर कोई भी प्रकार का रेखा नहीं है, वो सारे के सारे वृत्त हैं। लेकिन हम लोग जो ग्लोब देखते हैं या फिर जो रेखा को देखते हैं वो 2D होता है, और 2D होने के कारण कोई भी सर्कल, देखिए अगर ऊपर से देखेंगे तो गोल दिखेगा, और अगर उसको फ्रंट से देखते हैं तो वो एक लाइन के रूप में दिखेगा, जबकि होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये बात यहाँ बताना चाहता है। हम लोगों को केवल याद क्या रखना है, इन्हीं यानी कि जो वृत्त होते हैं अक्षांश वृत्त को अक्षांश रेखा कहा जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये विषुवत रेखा है, और अभी मैंने बताया कि विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी के कारण, पृथ्वी के जैसे ही कुछ अन्य अक्षांश वृत्त होते हैं, लेकिन ये जो जिसका रेडियस की बात करें तो वो कम कम होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर या फिर नीचे जाते हैं तो उसका रेडियस कम होते जाता है। ठीक, और ये जो अक्षांश वृत्त हैं, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारी पॉइंट्स समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी पॉइंट्स तो मैंने डिस्कस कर दिया है। अब उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में यह 0 से 90 डिग्री तक पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए कुल मिलाकर 181 अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर होती है। अभी मैंने आपको बताया इक्वेटर, मतलब कि एक 0 डिग्री को इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा डिनोट करता है, और 0 डिग्री के अलावे पृथ्वी के जो ऊपर की ओर है यानी कि उत्तरी गोलार्ध में वो 1 से लेकर 90 डिग्री तक वृत्त है, और उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी 1 से लेकर 90 डिग्री तक वृत्त है। तो अगर इसको काउंट करें तो टोटल 90 हो गया, और उत्तरी गोलार्ध में केवल, और फिर दक्षिणी गोलार्ध में भी काउंट करें तो नीचे में भी कितना हो गया, 90 हो गया। तो टोटल 181 लैटिट्यूड पृथ्वी पर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स लाइन्स हैं। कर्क रेखा तो वो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कहते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होता है। आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होता है, और अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होता है। इसे भी मैं आपको ग्लोब पे बताता हूँ। देखिए ये इक्वेटर है, इसे के बारे में तो हम लोग जानते हैं, ये 0 डिग्री को डिनोट कर रहा है। देखिए ये जो बता रहा है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, तो इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा इसे कहते हैं। और वही अगर 66.5 डिग्री की बात करें तो इसे आर्कटिक रेखा कहें। और दक्षिण गोलार्ध में जाएं तो ये देखिए ये जो पॉइंट है ना लाइन, वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि मकर रेखा को दर्शा रही है। और उसके और दक्षिण में जाएं तो ये है आर्कटिक रेखा, ये अंटार्कटिक रेखा, सॉरी अंटार्कटिक रेखा को बता रहा है, जो कि 66.5 डिग्री साउथ में बताता है। तो ये सारी की सारी पॉइंट्स जो है जिसे मुझे आपको बताना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बिंदु और पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए, क्योंकि मैंने अपने तरफ से खूब प्रयास किया। एक पॉइंट और क्या बचता है, प्रत्येक 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है, और टोटल अक्षांश कितने होते हैं, 181। ठीक है, तो प्रत्येक के बीच की दूरी जो है लगभग 111 किलोमीटर होती है। यानी कि अगर हमें 1 डिग्री नॉर्थ पोल से
2 डिग्री नॉर्थ पोल तक जाना हो तो हम लोगों को 111 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, जो पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण विषुवत रेखा से नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक अलग अलग मिलती जाती है। मैंने अभी यूज़ किया एक वर्ड लगभग 111 किलोमीटर। लगभग वर्ड इसीलिए प्रयोग किया क्योंकि पृथ्वी जो है वो गोलाकार है और ये गोलाकार होने के कारण इसके बीच की दूरी जो है कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है, लेकिन अप्रॉक्स हम लोग याद रखेंगे कि सबका जो है सबके बीच की दूरी 111 ही होती है। तो ये सारी की सारी पॉइंट्स मेरे द्वारा बनाई गई है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो हम लोगों को पता नहीं होती है। ठीक है, तो बस इसका प्रयास करते रहें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जस्ट अचीव योर गोल्स। थैंक यू।